अगर आपके बाल बहुत सारे सफेद नजर आने लग गए हैं, अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, अभी 18 इयर्स के हैं, आप 20 इयर्स के हैं, 30 इयर्स के हैं, लेकिन आपके बाल इतने सफेद हो गए हैं जैसे कि 60 इयर्स या 50 इयर्स में होते हैं लोगों के, तो मैं आज आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को काला बना सकते हैं बिना इंडिगो बिना हिना का यूज किए हुए। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो रेमेडीज हैं इन्हें अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं वो रिवर्स भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जो रेमेडी है आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोक देती है, तो आपके बाल बुढ़ापे तक काले भी बने रहेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी भी रेमेडीज होती हैं जो बालों को लंबे समय तक काला बनाए और उसमें किसी डाई का, किसी इंडिगो का, किसी हिना का यूज भी ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है, आज की रेमेडी ऐसे ही है, लेकिन ये जो रेमेडी है डाई, हिना, इंडिगो नहीं है, तो इंस्टेंटली आपके बाल कवर नहीं होंगे जो सफेद हैं। विद टाइम आपके बाल धीरे धीरे करके काले होंगे, क्योंकि ये जो रेमेडी है मैजिक नहीं है, रेमेडी है, तो उसी तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली ओवरनाइट ही काम कर देगी, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में टोटल 2 रेमेडीज हैं। दोनों ही रेमेडीज इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत यूज़फुल हैं आपके बालों को काला बनाने में। ये दोनों ही रेमेडीज बहुत ही कमाल की हैं। सबसे पहले फर्स्ट रेमेडी को हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इसे बनाने के लिए 2 तरीके का लीफ लेना है। पहला है नीम की पत्ती, दूसरी है करी लीफ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही ताज़ा पत्तियां मैंने ली हुई हैं। तो फर्स्ट रेमेडी को बनाने के लिए, सेकेंड रेमेडी को भी बनाने के लिए आपके पास फ्रेश, पाउडर, ड्राई, किसी भी फॉर्म में जो भी चीज़ है उसे यूज़ कर लीजिए। अभी जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है लेमन का छिलका। लेमन का अगर छिलका नहीं है तो लेमन के छिलके की जगह आप ऑरेंज का, मौसम्मी का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो लेमन का छिलका हर घर में ईजिली अवेलेबल होता है। इन सारी ही चीज़ों के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। पिगमेंट लॉस रोकने का हमारे बालों में ये कमाल का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है आंवला। आंवला से बेहतर रेमेडी और कुछ भी नहीं मिलेगी, मतलब आंवला से बेहतर इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिलेगा जो बालों को बहुत ही लंबे समय तक काला बना के रखे। आंवला आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है, तो इसे ज़रूर यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश आंवला लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आंवला ही लीजिए, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा खड़ा 2 आंवला यूज़ किया है। अगर आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3-4 टीस्पून के बराबर, 4 टीस्पून के बराबर आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा फॉर बेटर रिजल्ट। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। बेसिकली यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ सारे ही इंग्रेडिएंट आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई फ्लावर मैंने यूज़ किया है। आप चाहें, अगर आपको अवेलेबल है तो इसे फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश फ्लावर नहीं मिल रहा है, ड्राई फ्लावर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका पाउडर आपको आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को ख़रीद भी सकते हैं, पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है एलोवेरा जेल, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज़ करना है। फ्रेश एलोवेरा को आप कट कर लीजिए लीफ से, फिर उसके बाद इसे भिगो के पानी में एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो टॉक्सिन्स हैं सारे निकल जाएं। फिर उसके बाद आप उसे पीसेज में कट करके यहाँ पे यूज़ करिएगा। सिर्फ जेल स्कूप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे लीफ के साथ आपको यहाँ पे इसे कट करना है जैसे मैंने किया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को काला भी बनाती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करती है, उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपको यहाँ पे जटामांसी लेना है। जटामांसी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो टीस्पून से एटलीस्ट 4 टीस्पून के बराबर आप इसे यूज़ करिएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। यहाँ पे मैं 4 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड का यूज़ कर रही हूँ। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करती है, उसके साथ साथ ये हमारे बालों का जो पिगमेंट होता है ना उसको रिस्टोर कर देती है, पिगमेंट लॉस नहीं होने देती, जिससे कि हमारे बाल
लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत ही पावरफुल है और ईजिली अवेलेबल होता है। ये है तुलसी की पत्ती। मैं ड्राई तुलसी की पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। आपको फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश यूज़ करिएगा। इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डालने के बाद आपको पानी डाल के इसे ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। किस तरीके से ग्राइंड करना है मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ये जो चीज़ हमारा बनके तैयार होने वाला है ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका बनाना है पेस्ट। और पेस्ट बनाने के लिए पानी का यूज़ गलती से भी मत करिएगा। पानी की जगह आपको ऑयल का यूज़ करना है। हाँ जी, सही सुना आपने, ऑयल का ही यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल खा सकते हैं आप उसी का यूज़ करना है, जैसे कि सरसों का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जो 100% एडिबल हो, जिसे आप खा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कर लीजिएगा। रिफाइंड ऑयल भी हम लोग खाते हैं तो उसे मत यूज़ करिएगा। इवन रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब देखिए, इसको मैंने लोहे की कढ़ाई में इस पेस्ट को मैंने निकाल लिया है। अब इसे आपको गैस पे रखना है और अच्छे से इसे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो पानी का कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें पानी हम लोगों ने डाला ही नहीं है, पानी डाल के नहीं, ऑयल डाल के ग्राइंड किया है, तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं है। तो हमारा ऑयल जो बन के तैयार होगा बहुत ही पावरफुल बन के तैयार होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आँच है ना एकदम मिनिमम पे रखिएगा, एकदम धीमी रखिएगा, ताकि ये धीरे धीरे कुक हो और हमारे जो ऑयल से धुआं बिल्कुल भी ना निकले। अगर ऑयल से धुआं निकल गया इसका मतलब ये है कि जो ऑयल है वो एकदम स्मोक पॉइंट पे पहुंच गया है और ऑयल ख़राब हो गया। इसीलिए आप देखिए, बहुत धीरे धीरे, बहुत पेशेंस के साथ मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब क्या करना है, आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। जब से मैंने इस तरीके का ऑयल अपने बालों में लगाना शुरू किया है, मेरे बालों में बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं। और ये जो रिजल्ट्स हैं ना बहुत विजिबल हैं, लेकिन आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आपकी जो मेहनत है ना वही आपके बालों में आपको रिजल्ट दिखाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहिए। साथ ही साथ अपनी डाइट का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ खास नहीं होता। तो आंवला को लगाने के साथ साथ कंज्यूम भी करिए। 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर आप डेली कंज्यूम करिए 1 महीने तक। 15 दिन का गैप देके फिर से स्टार्ट कीजिए। और साथ ही साथ ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस मैं बता रही हूँ इन्हें आप लगाइए अपने बालों में। देखिए आपको सच में फ़ायदा मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं जो ऑयल है हमारा बनके तैयार हो गया है। जब ऑयल को लगाना होता है तो मैं ऑयल कटोरी में निकालती हूँ, डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे गर्म कर लेती हूँ। पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में अच्छा खासा ऑयलिंग मैं कर लेती हूँ। 2 घंटे मैं ये ऑयल अपने बालों में छोड़ती हूँ। उसके बाद अपना हेयर वॉश करती हूँ। किस चीज़ से हेयर वॉश करती हूँ इसे भी आप देखिएगा, क्योंकि दूसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों चीज़ों को मैं अपने वीकली हेयर केयर रूटीन में शामिल करती हूँ। ये दोनों चीज़ें होती ही होती हैं। बाकी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसे अपने बालों में लगा के आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो अगर आप मेरी चीज़ों को जो मैंने शेयर किया है उसे फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ इतनी सारी हेल्दी चीज़ें भी शेयर की है, शेयर करती रहती हूँ और करती भी रहूँगी। तो अगर आप इस तरीके से जैसे मैं बताती हूँ वैसे फॉलो करेंगे तो सच में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है, तो पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सेकेंड रेमेडी है इसे बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई आप गैस पे रख दीजिए। अब इसमें आपको सबसे पहला जो चीज़ ऐड करना है ये है नटमेग। नटमेग हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। हिंदी में इसे जायफल बोलते हैं। जायफल हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर हल्दी आपको यूज़ करनी है। हल्दी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत सारा क्यूरक्यूमिनॉइड पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हल्दी हमारे बालों को ड्राई बनाती है। ऐसा कहाँ लिखा है? हल्दी हमारे बालों को ड्राई नहीं बनाती। अगर आप सही तरीके से हल्दी यूज़ करते हैं, हल्दी के सिर्फ फ़ायदे ही मिलते हैं भाई, लेकिन ये है कि एक लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे 4-5 चम्मच हल्दी आपको यूज़ नहीं करनी है, छोटे चम्मच से टीस्पून से 1 टीस्पून के बराबर। अब मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया। अच्छे से इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना है। कलौंजी सीड मैंने ली, कलौंजी सीड को भी रोस्ट करना है। और बीट रूट पाउडर यानी चुकंदर का पाउडर भी मैंने लिया है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है।
चुकंदर का पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास है तो यूज़ करिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं आप। लेकिन इन सारी ही चीज़ों के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी और बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी ट्रीट करता है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने ऐड किया है नीम पाउडर, नीम की पत्ती का पाउडर। नीम की पत्ती हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। जब हमारे बालों में जुएँ पड़ जाते थे या फिर डैंड्रफ हो जाता था तो हमारी दादी नानी अक्सर नीम का तेल यूज़ करती थी। तो नीम बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प को भी बहुत हेल्दी बनाती है और बालों को भी हेल्दी बनाती है, लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड डाला, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फेनुग्रीक सीड का यूज़ आपको ज़रूर करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है, बहुत ही डीपली कंडीशन और मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को, साथ ही साथ हेयर मास्क को टेक्सचर देने में कमाल का होता है। अब यहाँ पे आपको खड़ी खड़ी 4 शिकाकाई का यूज़ कर लेना है। अगर इसे आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट बड़े चम्मच से 1 चम्मच के बराबर आपको शिकाकाई पाउडर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जटामांसी का पाउडर भी यूज़ किया है। जटामांसी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है, जो हमारे बालों की लगभग बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करती है। साथ ही साथ जटामांसी को त्रिदोषिक रसायन भी बोलते हैं। त्रिदोषिक रसायन मतलब जो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीठा का यूज़ किया है, 20-25 रीठा मैंने यूज़ किया है। उसके बाद भृंगराज पाउडर मैंने यूज़ किया है। हालांकि आपके पास इतने सारे इंग्रेडिएंट नहीं हैं तो इनमें से आप कुछ इंग्रेडिएंट स्किप भी कर सकते हैं, जैसे जटामांसी, भृंगराज स्किप कर सकते हैं, शिकाकाई को भी इवन आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो ईजिली अवेलेबल होती हैं, आपको मिल जाएंगी। अब ये भी इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। हमारे बालों में सबसे पहले तो कमाल की खुशबू ऐड करती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करती है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसे बॉयल नहीं किया, मैंने गैस बंद कर दिया, क्योंकि ये हमारा लिक्विड ऑलरेडी गर्म था। तो मैंने गैस बंद करके ओवरनाइट भिगो के इसे छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक साइज़ का पेस्ट बना लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितने झाग वाला पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया। इन सारी चीज़ों में ना मेहनत लगती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे फॉलो ही नहीं कर पाते। जब फॉलो ही नहीं कर पाएंगे तो फिर रिजल्ट भी कहाँ से मिलेगा। फिर बालों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो फिर 1-2 महीने इन सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, फिर से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोड़ेंगे नहीं, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, तो रिज़ल्ट आपको अपने बालों में दिखेगा। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑयलिंग करती हूँ हर हफ्ते, ये मेरा रिचुअल है, इसे मैं फॉलो करती ही हूँ। तो इसे अच्छे से पहले तो ऑयलिंग कर लेती हूँ। ओवरनाइट मैं नहीं छोड़ती ऑयल, 2 घंटे छोड़ती हूँ। उसके बाद ये शैम्पू लगा के भी 2 घंटे में छोड़ती हूँ। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं आपको मेरे एक बाल भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। कुछ साल पहले अगर मैं जाऊँ तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद थे। तो अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो इन दोनों रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, अपनी डाइट को भी हेल्दी रखिएगा। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करिए और देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिलने वाली हैं आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।